आप बीजेपी ज्वाइन किया, आप कहते थे रविंद्र रैना जी की शादी करवानी है, तैयारी होगी? मैं पहले तेरी करानी है, मैंने बड़ा दुख है, तू करवा रहे हैं। ना रविंद्र रैना जी के लिए तेरी कराऊंगा पहले मेरा भाई। भारतीय जनता पार्टी को इतना क्रिटिसाइज करते थे आप हमेशा, रविंद्र रैना जी को पप्पू तक भी आप कहते थे, आपको याद होगा। और छोटा या तो उनके तंगी में जो मर्जी का। सुनिए आप कहते थे वो तन लागे जो तन था। आमिर मुझे बता, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे कुछ भी बोलूं तू बुरा मानेगा? नहीं मानेगा, फिर मेरा भाई रहेगा ना। क्रिटिसाइज करने के बाद एकदम से भारतीय जनता पार्टी का दाम एकदम कहां से साल लगा मेरे भाई। तू तो मुझे बड़े, आप तो मुझे बड़े नजदीक से जानते हो। ऐसी कौन सी पॉलिसी इनकी जो थी जो आपको इतना इंप्रेस कर बैठी कि आपने आके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन? मुझे बताओ, आपको जम्मू कश्मीर में आज कोई लीडर दिखता है जो यहाँ लोगों को इस दलदल से बाहर निकाल सकता है? एक लीडर के खिलाफ बोलते थे किसके? नहीं, मैं देखिए बात सुनिए, जहां तक ताल्लुक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। मैंने देखिए आज भी मैं कहता हूँ लोगों के मसले हैं, उन मसलों को हल करने की जरूरत है। चाहे वो बेरोजगार बच्चे हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो बॉर्डर के लोगों के काम है, या खिता पीर पिचाल के बिजली का है, ट्रेन का मसला है, 4 वे रोडों का मसला है, चिनाब वैली के अंदर मसले हैं, कंडी बेल्ट के अंदर मसले हैं, बॉर्डर में आपके ये आरसपुरा की बेल्ट है जो इसमें मसले हैं। मसले आज भी हैं। हम मसलों, मैंने कहा ना कि आज की डेट में अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके बगैर कोई लीडर नहीं। कहते थे पूरी तबाही मचा के रखी है बीजेपी। सुनिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुन लीजिए ना। तबाही मैं क्या कहता हूँ, तबाही क्या कह रहा हूँ? नौकरियां, ना रोजगार। वो आज सरकार बीजेपी की तो यहाँ नहीं है ना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। यहाँ सरकार आज गवर्नर ये सवाल पूछते थे, आप कहते थे गवर्नर इनका, याद होगा आपको? नहीं देखिए, मेरे इंटरव्यू में कहते मैंने कहा कि जहां तक गवर्नर आता है, लेकिन अब उन्होंने भेजना है गवर्नर, लेकिन काम तो यहाँ गवर्नर ने करना है ना, यहाँ के बाबुओं ने करना है। ये बाबू राज है भैया, गवर्नर का राज नहीं, बाबू राज है। कहते हैं अपने फायदे के लिए, वो जो मर्जी का। आप मुझे जानते हो, मैंने फायदा कभी, अगर मैं फायदा देखता होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, शायद मैं पीडीपी न होता, मैं 2014 में इलेक्शन लड़ गया होता। अगर मैंने फायदा देखा होता, उसमें मेरे पास मैंडेट था, भारतीय जनता पार्टी मुझे दे रही थी 2014 में। लेकिन बीजेपी का दामन कभी नहीं थामेंगे। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा आपको, मैंने कभी नहीं कहा। आप मुझे एक बाइट भी निकाल दें जहां मैंने कहा बीजेपी का लगाओ, निकाल के। आमिर भाई तुक्का नहीं लगाना, कभी निकाल के लाओ, ठीक है? एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आपको लगता है वो काम होंगे जिन कामों का इंतजार था? काम भी होंगे, आपका कोई काम होगा आप भी बोलो, आपका भी करवा दूंगा। और बोलो। हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी साहब बातचीत कर रहे हैं, खास बातचीत करेंगे इनके साथ। सुरेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, मेरे साथ इंटरव्यूज होते थे, आप रविंद्र रैना जी को कहते थे जम्मू कश्मीर का पप्पू है, ये लोगों के लिए नहीं सोचता। सुनिए ना, आज आप उसी पप्पू के साथ आके खड़े हो गए, क्या फर्क आप में है और उसमें है? बात सुन मेरे छोटे भाई, बात सुनना भी। जिनाब के अंदर, तवी के अंदर, जेलम के अंदर कितना पानी बह गया और पता नहीं कहाँ पहुंच गया। आपकी सुई वहीं अटकी हुई है, निकलो आगे। अब वो पुराने मुद्दे कहाँ निकलने? देश को मजबूत करना, देश को मजबूत करना है, इस रियासत को मजबूत करना है, लोगों के मसले मसाइल है। आप मुझे बताओ आज की डेट में कौन सी लीडरशिप है जिसके पीछे चले? आप ही बता दो। आप एज मेरी जगह आप हो, मैं जनरल में आपको सवाल पूछता हूँ। इतना क्रिटिसाइज करते हैं सुनो ना, मैं कहता हूँ ना कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद मुझे बताओ आज की डेट में इस रियासत में कौन सा लीडर है जिसके पीछे आप चलोगे? महबा जी के पीछे चलोगे? कौन सी महबा जी जिसको पता ही नहीं, आज पूरी पार्टी छोड़ के चली गई है, उसको 50-60 लीडर छोड़ के चले। क्यों छोड़ के? महबा जी को कभी अकेले बैठ के सोचना चाहिए। आप तो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। सुनिए ना मेरी बात, जब हम छोड़ के, महबा जी ने एक फोन भी किसी को किया कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इसलिए ये आप लोग सवाल पूछते हो, लेकिन अंदर लीडर कुछ इतनी आसानी से कोई पार्टी छोड़ के नहीं आता। अगर नई पार्टी में जाता तो बड़ी इतनी आसानी से भी नहीं जाता। इसलिए आपके लिए सवाल पूछना बहुत आसान है, लेकिन उस लीडर के अंदर हमें कभी यकीन नहीं था ना, अवाम को कभी यकीन नहीं था। यकीन अलग चीज है, लेकिन एक अगर आपके अंदर दिल है तो एक लीडर के अंदर भी दिल होता है, उसके दिल भी दुखता है। अगर आपका दुखता है तो लीडर का भी दुखता है भैया। लीडर भी बड़े सेंटिमेंट्स के साथ किसी का जुड़ा होता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल आखिरी पूछूंगा मैं आपसे। आप हमेशा बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, ये बात तो सच है, लेकिन अवाम कैसे भरोसा करे अब आप पे? लोग कैसे भरोसे कराएं? कैसे भरोसा करें? मुझे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेना देना। ये लोग इतनी भारी, आपको अपने पर्सनल मफाद से फायदा है? मैंने कहा मेरे लोग जो है वो भरोसा करने चाहिए। जहां से मैंने इलेक्शन लड़ना है, जहां मैंने लोगों के काम किए हैं, उन लोगों को पता। आपने देखा यहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई सब थे यहाँ मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी, और हजारों की तादाद में। अभी मीना रमजान है, अब देखना कितना मुसलमान मेरे साथ ज्वाइन करता है वहाँ। बीजेपी आपने ज्वाइन किया है भैया? सुनिए ना अमीर, सुन लिया कर ठंड से। मेरा मकसद है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं लीडर नहीं हूँ भैया, आप लोग मुझे लीडर बना रहे हो। मैं बहुत छोटा सा वर्कर हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ठेकेदार हूँ। मेरा जब वहाँ हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, उनके साथ कोई नाइंसाफी होगी, सुरेंद्र चौधरी जिम्मेवार है। बाकी जम्मू कश्मीर में आप बीजेपी ज्वाइन किया, आप कहते थे रविंद्र रैना जी की शादी करवानी है, तैयारी होगी? मैं पहले तेरी करानी है, मैंने बड़ा दुख है, तू करवा रहे हैं। ना रविंद्र रैना जी के लिए तेरी कराऊंगा पहले मेरा भाई। हमारे साथ जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब थे।
जिनसे कई सारे अहम तरीन सवाल पूछे, लेकिन हर सवाल का जवाब जो है इन्होंने वो बड़े प्यारे अंदाज में दिया। फिलहाल ग्राउंड जीरो की एक छोटी सी पेशकश थी आमिर सोहेल के साथ। देखते रहें डेली तस्कीन।